मैं दादी को फोन करके आया। यहाँ पर आने के बाद दादी से बात नहीं हुई ना, मैं फोन करके। अब इट्स ओके, अभी बाद में फोन कर लेना। पर फोन कर लेता हूँ ना, पूछ लेता हूँ दादी कैसी है। अब अभी एक्चुअली तुम्हारे घर से फोन आया था, कहा कि दादी बिल्कुल ठीक है और अभी दवाई खा के सो रही है। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा था कि किसी का फोन आया है कि नहीं, तुमने मना क्यों किया फिर? वो एक्चुअली मैं भूल गई। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें जितना दूर बैठना है दूर बैठ जाओ अभी, पर जैसे ही ये ड्रिंक तुम्हारे अंदर जाएगी तुम मेरे इतना करीब आ जाओगे कि फिर चाह के भी दूर नहीं जा पाओगे। अब कौन आया? मैंने तो बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था। एनीवे, कोई भी हो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इतनी मुश्किल से ये माहौल बनाए, ये टूट गया तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। किसी के नॉक करने की आवाज आ रही? नहीं तो मैंने सुना किसी ने 2 बार नॉक किया। नहीं, अभी शायद टीवी से आवाज आ रही होगी। कम ऑन, लेट्स डांस। नहीं, मैं ड्रिंक एंजॉय करो ना, तुम करो, तुम्हें जो करना। ओके। पूरब, वो सिमी का फोन क्यों नहीं आ रहा? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब तक तो उसका फोन आ जाना चाहिए था। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। उसी का फोन। सिमी, क्या हुआ? सर, मैंने बहुत कोशिश की और बहुत देर तक गेट नॉक भी किया, पर किसी ने गेट नहीं खोला। वैसे मैंने सतनी से बात की है कि वो कैसे भी करके रूम में फोन लगा के मेरी बात करा दें, पर उन्होंने मुझे बोला है कि तनु मैम ने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया है। तो सर, अब मैं क्या करूं? इट्स ओके, तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। क्या होगा पूरब? ना कोई फोन आंसर कर रहा है, ना दरवाजा खोल रहा है। दिया, आप टेंशन मत लो, हम बस आधे घंटे की दूरी पे, एक बार हम वहां पर पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाए। आधा घंटा बहुत होता है पूरब, प्लीज थोड़ी जल्दी चलो घर। जी। क्या हुआ पूरब? पता नहीं। क्या हुआ पूरब? मुझे लगता है इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। पूरब, एक तो पहले से ही देर हो रही थी, अब और देर हो जाएगी। हम कैसे पहुंचेंगे? दी, आप टेंशन मत लो, मैं कोई मैकेनिक देखता हूँ। यहाँ आप वेट करो, मैं आता हूँ। भाई साहब, क्या हुआ है, कुछ बताइए तो। आप चेक कर रहा हूँ, जैसे मालूम चलता है बताऊंगा ना। भाई साहब, बस इतना बता दीजिए कितना वक्त लगेगा? मैडम, आधा घंटा तो लगेगा। पूरब ये कह रहा है इसे आधा घंटा लगेगा, ऊपर से अभी वहाँ पहुँचने में आधा घंटा। क्या फायदा, हम कैसे जाएंगे? दी, आप हिम्मत मत हारिए, अब जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा ही, लेकिन हमारा पहुंचना बहुत जरूरी है, तो वेट करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन 1 मिनट, दादी का फोन। हेलो दादी। कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है मतलब? आई मीन ड्रिंक। अच्छा है ना? इट्स नाइस। तो मैं पास आ जाऊं? नहीं नहीं, वो क्यों? क्योंकि ये ड्रिंक खत्म हो गई ना, और मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। एक और ड्रिंक? हाँ। श्योर, मैं लेके आती।
ये क्या, उस दवाई का तो कोई असर ही नहीं हो रहा अभी पे। अब क्या करूं जिससे ये मेरे पास आए। अगर ये मेरे पास नहीं आया तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा करती हूँ, एक और दवाई डाल देती हूँ और वाइन में थोड़ी विस्की भी मिला देती हूँ। दवाई नहीं तो नशा तो अपना काम करेगा ही, और अगर दोनों काम कर गए तो अभी को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तनु कितना टाइम और? खाना खाकर सोना भी तो है। क्या बच्चों की तरह सोना है लगा रखा है। अब ये पीकर तुम अपनी भूख प्यास सब भूल जाओगे। याद रहूंगी तो सिर्फ मैं। थैंक्स। रुको, शेयर्स नहीं करोगे? Cheers to our coming wedding. ये ड्रिंक कुछ कड़वा नहीं? अच्छा। सही तो है। अभी एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किए, स्पेशली तुम्हारे लिए, फ्रांस से। 12 साल पुरानी वाइन है। 12 साल पुरानी है, इसलिए कड़वी है। अभी अब तक मजाक कर रहा है, मतलब अब तक नशा हुआ नहीं है। क्या यार, ये रात तो कट ही नहीं रही। घर पे होता तो इस वक्त फुगी मुझे खाना दे रही होती। वो यहाँ होती तो कितनी बातें करते हम। यहाँ ये तनु पता नहीं क्यों इतना पका रही है। कुछ बात करो ना अभी। क्या बात करूं? कम ऑन, अभी इतना बोरिंग सा बिहेव क्यों कर रहे हो? यू आर अ रॉक स्टार। अपने फैंस को कैसे एंटरटेन करते हो, वैसे मुझे भी एंटरटेन करो। कम ऑन, लेट्स डांस। नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ। नशा कर क्यों थका रही हो? I'll have the drink ना। ठीक है, तो तुम वाइन के साथ मेरा डांस एंजॉय करो। तनु? साहब हो गया चेक गली। चलो चलो चलो। अब क्या हो गया ऐसे? अरे भाई साहब, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्या हुआ भैया? साहब आपकी गाड़ी का एक्सीलरेटर वायर टूट गया। क्या? मैं लेकर आता हूँ। ये भी अभी होना था। पूरब, अब तो कुछ नहीं हो सकता। पहले ही देर हो रही है, ऊपर से ये सब और भी देर होते जा रही है। कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। अब जो वो तनु चाहती है वो। ये आप घबराइए मत। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। क्या मतलब? मतलब अब हमें फॉर्मूला नंबर 444 यूज करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला नंबर 444 क्या है? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, लेकिन उस तनु को मैं जीतने नहीं दूंगा। तो मैं क्या कह रही थी कि अगर प्रज्ञा वहां पर टाइम से पहुंच गई तो तनु के जो मंसूबे हैं उन पर तो पानी फिर जाएगा ना। मतलब मैंने देखा है कि प्रज्ञा, वो जब ऐसी बात आती है ना, पति परमेश्वर कुमकुम भाग्य, तो ना उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, मतलब एक्स्ट्रा पावर। और अगर उस पावर के साथ में वो जल्दी से वहां पर पहुंच गई तो तुम ये समझ लेना ये तुम्हारी पहली और आखिरी मसाज थी। रिलैक्स मिताली भाभी, आप बस मसाज करते रहिए। मुझे जो अरेंजमेंट करना था मैंने कर लिया, और सब कुछ जो मैंने सोचा था वैसे ही होने वाला है, और तनु अपना काम कर ही देगी।
लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम प्रज्ञा को अंडर एस्टिमेट कर रही हो या तनु पर ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही हो। हाँ ओह मिताली भाभी, मुझे सिर्फ अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है। और क्या है ना, मैंने जो काम किया है ना, उसके बाद मुझे कोई डाउट का कोई चांस ही नहीं। क्योंकि मैंने एक बहुत ही महान काम किया है। क्या है ना, वो प्रज्ञा जब घर से बाहर गई तब मैंने दादी के फोन से उनका सिम अपने फोन में डाल लिया। हाँ, और वो फोन मैं यूज कर रही हूँ। अब प्रज्ञा का फोन दादी के फोन पर आया आधे घंटे के बाद। मतलब तुमने दादी का सिम कार्ड अपने फोन पर, तो मतलब प्रज्ञा को ये लगा कि दादी बात कर रही है। तो फिर उसने क्या कहा? जब मैंने फोन उठाया तो रो पड़ी। फिर क्या, जो सुनना था वो सुन लिया, उसके बाद फोन काट दिया। फालतू का टाइम मेरे पास होता नहीं। और बेचारी दादी, बुरा लगता है उनके लिए। उन्हें तो पता भी नहीं कि प्रज्ञा वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगी। जाए बात थम जाए तेरी बाहों में, ख्वाहिश जगी है प्यासे प्यासे लबों पे, खुद को जला दूं तेरी आहों में। आगोश में आज मेरे समा जा, जाने क्या होना है कल सदा, करीब से जो पल मिले नसीब से, आजा सदा करीब से जो पल मिले नसीब से जी। दिया, आपको मुझ पे भरोसा है या नहीं? मैंने आपसे कहा ना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। डोंट वरी, आराम से बैठो। वो तनु अब वहां कुछ नहीं कर पाएगी। सूरज, तुमने ऐसा क्या सोचा है जो तुम इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हो? बस आप ये समझ लो कि अभी वहां बिल्कुल सेफ है। फाइनली दवाई ने अपना काम कर दिया। बस अब कुछ ही देर में अभी हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। इस हनीमून के बाद हमारी शादी और प्रज्ञा का किस्सा खत्म। सर, मिस्टर अभिषेक मेहरा बहुत बड़े रॉक स्टार है और इतना बड़ा सेलिब्रिटी सर ऐसा क्यों करेगा? और इनफैक्ट जो लड़की उनके साथ आई है वो उनकी मंगेतर है। सर अब आप खुद ही सोचिए। हो सकता है कोई रॉक स्टार है, फिर भी
मुझे अपना काम करना है। और सर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। मतलब हमारे होटल की पॉलिसी है कि हमारे गेस्ट को डिस्टर्ब ना होने दे, स्पेशली तब जब उन्होंने खुद मना किया हो। सर देखिए, उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी लगाया। होटल की पॉलिसी लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी से बहुत छोटी होती है, और मुझे मत सिखाओ क्या करना क्या नहीं करना है। ये क्या, तुमने आने में इतनी देर कर दी फुगी? एक तो इतनी देर से आई हो, अब मुंह फेर रही। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैंने होटल स्टाफ को बोला भी था कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, फिर ये कौन है इडियट जो इतना जोर से नॉक कर रहा है? दरवाजा तोड़ दो। What is this, फुग्गी? तुम मुझसे दूर से जा रही हो? क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ हो क्या रहा है? अरे, I knew you. तुम लोग यहाँ कैसे आए? किसकी परमिशन से? मिस्टर तिवारी, मैंने तुम्हें कहा था नहीं, मेरे प्राइवेट रूम में कोई नहीं आना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, फिर ये कैसे? मैडम जी, आपको जो कुछ भी बातचीत करनी है ना, मुझसे करिए, और बताएंगे यहाँ चल क्या रहा है। रोमांस चल रहा है। Why don't you join us? Shut up, अभी। What is this, फुगी? तुम मुझे शट अप कैसे बोल सकती हो? I'm a boss and boss is always right. तुम तो बता रहे थे ये इनकी मंगेतर है, और ये तो उनको बॉस कह रहे हैं। हमें तो यही बताया गया था। मैडम जी, आप बताएंगे यहाँ का माजरा क्या है? देखिए इंस्पेक्टर, मैं यानी कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे। बस मैं सब समझ गया कहानी क्या है, और बाकी की स्टोरी हम सुनेंगे पुलिस स्टेशन में। ले चलो इनको। देखिए इंस्पेक्टर, तुम बहुत गलत कर रहे हो। हम अच्छी फैमिली से, आप चाहे तो मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मैडम जी, हम आपका रिकॉर्ड जरूर चेक करेंगे, ये जानने के लिए कि अभी तक तुम कहाँ पकड़ी गई हो। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें। हाँ ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी करना है पुलिस स्टेशन में। ले चलो। देखिए, अब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं एक सुपर मॉडल हूँ और ये एक रॉक स्टार। अभी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? खाने में। खाना खाने? वाओ, तो सबसे पहले इसे ले जाओ, और उसके बाद मैं लेडीज फर्स्ट। हाँ? ले चलिए। खाने जा रहे हैं? खाने में खाना खाएंगे। अरे रुको। मेरे घर से one second. Love you. Let's go enjoy. और कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो अभी है ना, अभी तो रॉकस्टार। हाँ, लग तो हो ही रहा है। जैसे पुलिस क्यों पकड़ के जा रही है? पता नहीं, कुछ गलत काम किया होगा। मैं करना जो मुझे पुलिस, इसका मतलब आप लोग चोर को पकड़ने आए हो ना? ज्वेलरी शॉप में जो चोरी हुई थी, गोली चली थी। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे मैं तो मंगलसूत्र के पैसे भी दे दिए। यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लो मैं करण अर्जुन से। बोलो अंकल को। सीधी तरह चल, वरना घसीट के ले जाऊंगी। लीव मी। कौन खींच रहा है? खींच के बिता दिया मैंने। ओके, एंजॉय। देखिए इंस्पेक्टर, आप हमें अरेस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं एक सुपर मॉडल और अभी की बीवी हूँ। हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अच्छा, तो आप हैं इसकी वाइफ? और नहीं तो क्या, पूछ लीजिए। मैडम, वो अपने पैरों पर चल कर आ गया, बहुत बड़ी बात है। वो क्या बताएगा? पर मैं कह रही हूँ ना, मैं इनकी बीवी हूँ। मैडम, मेरा अभी तक रिकॉर्ड रहा है, मैंने जितनी भी लड़कियों को पकड़ा ना, पकड़े जाने के बाद या तो किसी की वाइफ बन जाती है या किसी की बहन बन जाती है। देखिए, अपनी लिमिट में रहिए। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। मैं स्टार वाइफ। तो क्या सबूत तुम्हारे पास? एक फोटो या कोई सर्टिफिकेट कुछ है तुम्हारे पास? देखिए, हमारी शादी अब तक हुई नहीं है, लेकिन होने वाली है। मेहंदी हो चुकी है, लेकिन ये मुझे अपनी बीवी मानते हैं। मैडम, वो रॉक स्टार है, हर लड़कियों ने अपना बॉयफ्रेंड और अपना पति मानती है। क्या उससे शादी कर लेंगे? देखिए आप। मैडम, बहुत टाइम पास हो गया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब सुननी पड़ेगी। चलो माना मैं किसी की बीवी हूँ या नहीं, लेकिन मैं एक अडल्ट हूँ। मेरा पूरा हक है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके एक होटल रूम में रहना। होटल? घर क्यों नहीं? मैडम, हमें सब पता चल चुका है। ऊपर से खबर आई है कि तुम सब रैकेट चलाते हो, और एसीपी के कहने पर हमने ये डाली है, वो भी पूरब खन्ना के बोलने पर। किसके बोलने पर? पूरब खन्ना। तो ये सब पूरब का किया धरा है, मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था। क्या यार, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। अब ये मत कहना कि पूरब खन्ना तुम्हारा देवर है, तुम्हारा भाई है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं पूरब को जानती हूँ। तो क्या बनाया उसे आपने? अपना भाई
ये अपना देवर। मैडम बहुत हो गया, अब चुपचाप हमारे साथ चलिए पुलिस स्टेशन, अदरवाइज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को अंदर कर दूंगा। ले चलो इसे। नहीं, एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ये मैं सच में इनकी बीवी हूँ और हमें प्लीज छोड़ दो। अब आप हमारा यकीन क्यों नहीं करते? हम आपको दिखने में ऐसे लगते हैं। कुछ नहीं सुनना, ले चलो इसे। अरे अब बात सुन ही नहीं रहे, आप अपनी बस चलाए जा रहे हैं। उसी भी ले लो, मैं बोर हो जाऊंगा अकेले। अभी देख रहे हो रॉकस्टार अभी का जलवा। जहाँ जाता हूँ फैंस और मीडिया पीछे ही पड़ जाते। फोटो खींचनी है? अरे खींचिए दो फोटो, खींचो खींचो। ये सब क्या है? पता नहीं, मैंने तो पुलिस को फोन किया था। ये मीडिया यहाँ कैसे आ गई? कहीं ये मेरे फॉर्मूला नंबर 444 की वजह से तो नहीं आई? मैं होटल स्टाफ से पूछता हूँ। प्लीज। ये तनु ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? मैं यहाँ जाकर गुड न्यूज का वेट कर रही हूँ और वो वहीं सो तो नहीं गई? फोन करके देखती हूँ। नहीं वेट, क्या पता अभी तक काम हुआ ही ना हो। मैं फोन करूंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरी वजह से कहीं काम खराब ना हो जाए। सो ही जाती हूँ। सुबह जब वो प्रज्ञा वापस आके अपना रोता हुआ चेहरा दिखाएगी ना, गुड न्यूज तो मुझे वैसे ही देख कर ही मिल जाएगी। तनु भी तब तक आ ही जाएगी। हाँ आलिया, सो जा। इतना अच्छा प्लान बनाने के बाद तुम्हें तो सबसे पहले चैन की नींद सोना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये मीडिया यहाँ क्यों आई है? सर, हमने तो ये सोचा था कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी हमारे होटल में आता है तो हमारे होटल की रेपुटेशन बढ़ती है, लेकिन ये आजकल के स्टार, इनका क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं है। अभी तो रॉकस्टार इधर आए थे किसी मॉडल तनु के साथ। अब हमने तो यही सुना हुआ था कि तनु उनकी फैंसे है, लेकिन पुलिस आई और बोली कि तनु उनकी कुछ नहीं लगती और ये दोनों यहाँ किसी गलत इरादे से आए थे। अच्छा, ये पुलिस को किसने फोन किया? सर पता नहीं, उनको मुंबई से कोई कॉल आया था। ये पुलिस कहाँ ले गई उन्हें? सर पुलिस स्टेशन ही लेके जाएगी, वैसे लोगों को कहाँ छोड़ेगी पुलिस। थैंक्स। ये है तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 444। तुम्हारा दोस्त है वो, उसके साथ उन्हें अरेस्ट करवा दिया तुमने। तुम्हें उनकी इमेज की जरा सी फिक्र है या नहीं? तुम्हें उनकी इमेज को सुधारना चाहिए, तुम उनको बिगाड़ने पे तुले हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम ये सब कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं देती। और तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो क्यों किया ये सब, बोलो ना। ये आप मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा ना। दी, आपको अभी की इमेज की चिंता है और मुझे उसकी इज्जत की। वो तनु शुभनखा बन के मेरे राम जैसे भाई की इज्जत पे हाथ डालने आई थी, तो उस लक्ष्मण को कुछ ना कुछ तो करना था ना। फॉर्मूला नंबर 444 यूज करके मैंने अभी की इज्जत बचाई। इस फॉर्मूले के थोड़े साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। और आप टेंशन मत लो, नाक शुभनखा की ही कटेगी, अभी की नाक वैसे की वैसी रहेगी।